तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप अमेजोन पे अपनी वेरिएशन लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसमें कि अलग अलग साइज आते हैं, अलग अलग कलर आते हैं, तो किस तरीके से आपको ऐसे प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट करना चाहिए ताकि सेम प्रोडक्ट में आपके नीचे साइज भी शो हो, सारे साइजेस के वेरिएशन शो हो और सारे कलर्स के वेरिएशन भी एक ही लिस्टिंग में शो हो, ताकि कस्टमर ईजिली अपनी साइज का या फिर अपनी पसंद के कलर का प्रोडक्ट को परचेज कर सके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो अमेजोन पे अपनी वेरिएशन लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो अमेजोन का अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको ये जो 3 लाइन्स आ रही हैं इस पर क्लिक करना है और कैटलॉग वाले सेक्शन पे आना है और एड ए प्रोडक्ट पे आपको आ जाना है। एड ए प्रोडक्ट पे आने के बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन शो होते हैं आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने का, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी से आप लिस्ट कर सकते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट को आपको इंटरनेट से डिटेल निकाल के लिस्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप अपनी जो एक्सेल सीट है उससे भी कर सकते हैं। हम सिंपली अपना जो ब्लैंक फॉर्म है उसके थ्रू जाएंगे। तो ब्लैंक फॉर्म पर मैं क्लिक करता हूँ, स्टार्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके के ऑप्शन आपके सामने आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए। कई सारे ऑप्शन पहले अलग आते थे, अभी डिफरेंट ऑप्शन आने लगे हैं 2026 में। तो सबसे पहले आपको डालना है यहाँ पे आपका आइटम का नेम। तो मुझे अपना जो टी शर्ट है उसको लिस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टी शर्ट फॉर मैन। और इसको लिस्ट करने के बाद देखिए जैसे हमने यहाँ पे टी शर्ट फॉर मैन डाला, अमेजोन ने ऑटोमेटिकली हमारी जो कैटेगरी है एग्जांपल इंक्लूड मेंस पोलो टी शर्ट, मेंस टी शर्ट, ये सारी जो कैटेगरी है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इसने डिटेक्ट कर ली है और इसी कैटेगरी में अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट होगा। तो मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद देखिए कई सारे जो ऑप्शन हैं हमारे सामने खुल के आ गए। जैसे सबसे पहले जो हमारा जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट की है क्लॉथिंग सीरीज में मेंस टी शर्ट में हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं। यदि आपकी कैटेगरी सही नहीं आती तो इस एरो पे आप क्लिक करके अपनी जो कैटेगरी है वो रीसिलेक्ट कर सकते हो और सही कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है वेरिएशन, मुझे अपने प्रोडक्ट के वेरिएशन क्रिएट करने या नहीं करने वो आपसे पूछ रहा है। तो येस दिस प्रोडक्ट हैज़ वेरिएशन, इसको मैं इनेबल कर दूंगा। इसके बाद नीचे हम आते हैं, सबसे पहले हमसे पूछ रहा है ब्रांड नेम। तो जो आपका ब्रांड नेम है वो आपको डालना है, मेरा कोई ब्रांड नेम नहीं है तो मैं इसको जेनरिक में लिस्ट करूंगा। इसके बाद एक्सटर्नल आईडी आपसे पूछ रहा है, तो मेरे पास कोई यूपीसी कोड या फिर ऐसा कोई कोड नहीं है मेरे प्रोडक्ट पे, तो इसको भी मैं यहाँ से डिसेबल कर दूंगा कि मेरे पास कोई भी यूपीसी कोड वगैरह नहीं है। इसके बाद हमें क्लिक करना है कंटिन्यू टू डिस्क्रिप्शन पे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो मेरा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आ गया मेरा वो आ गया डिस्क्रिप्शन वाला। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। आप चाहे तो चैट जीपीटी से या फिर गूगल जेमिनी से अपना डिस्क्रिप्शन लिखवा के यहाँ पे डाल सकते हैं। टी शर्ट को पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखना है जिसमें कीवर्ड्स भी आपको डालना है। तो वो जो आपका पार्ट आता है वो आता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आप अपनी टाइटल में कीवर्ड डालते हैं, बुलेट पॉइंट में कीवर्ड डालते हैं, बैकएंड में डालते हैं, अपनी लिस्टिंग के डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। तो किस तरीके से आपको लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है वो आप इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसके बाद आपको डालना है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट यानी कि फीचर्स, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स है, जैसे कि इसका जो कलर है कलर ब्लैक है, इसको एक फीचर को मैं ऐड कर देता हूँ। तो आपको मिनिमम 4 से 5 जो अपने बुलेट पॉइंट है वो यहाँ पे डाल देने हैं, अच्छे से आपको बुलेट पॉइंट लगना है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें अपने जो प्रोडक्ट की इमेजेस है इस पर अपलोड करनी है। तो अपलोड इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ और मेरी जो प्रोडक्ट की मेन इमेज है वो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। इसके बाद हमें करना है क्लिक कंटिन्यू टू प्रोडक्ट डिटेल्स पे। अब प्रोडक्ट डिटेल्स में हमें क्या डालना है, इस प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल एस और नो, नो में डाल देता हूँ। कलर स्टाइल, तो ये जो प्रोडक्ट है वो बैच कलर का है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ बैच। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का मॉडल नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद मॉडल नेम यहाँ पर डाल देता हूँ, क्या मॉडल नेम है। इसके बाद मैन्युफैक्चरर कौन है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। स्टाइल क्या है वो मैं डाल देता हूँ। डिपार्टमेंट नेम क्या है, गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए। तो सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। एज रेंज किसके लिए है और इसका जो साइज़ है वो इंडियन में आप अल्फ़ा में लेते हैं, अल्फ़ा यानी कि ML XL में लेते हैं या फिर न्यूमेरिक 30 32 34 में लेते हैं। तो मैं इसको ML XL में लेता हूँ तो मैं इसमें अल्फ़ा सेलेक्ट करूँगा। अब साइज शर्ट साइज़ क्या रहेगा, तो इसका जो साइज़ रहेगा वो M रहेगा और इसकी जो फिटिंग है वो रेगुलर फिटिंग है। इसके बाद जो मटेरियल आता है, मटेरियल वगैरह सारी जो चीज़ें हैं वो आपको जल्दी से यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो ज़रूरी पॉइंट आएगा जो कि मे भी हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, वो आता है HSN कोड। तो HSN कोड आप गूगल कर सकते हैं, जैसे कि मैं HSN कोड यहाँ पे सर्च करता हूँ टी शर्ट HSN कोड। तो देखिए टी शर्ट का HSN कोड आ गया है 6109। तो 6109 में यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मैंने HSN कोड यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है आइटम वेट। तो मेरे प्रोडक्ट का वजन है 300 ग्राम
और ये जो है वो ग्राम में है, 300 जो मैंने डाला है। ऐसे डिटेल सारी हमारी ऐड हो गई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है वेरिएशन वाला। तो वेरिएशन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें अपने जो प्रोडक्ट है उसके वेरिएशन ऐड करनी है। अब मेरा जो वेरिएशन थीम है वो मैं कौन सी बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ कलर की और साइज़ की। तो एक जो इसमें आ रहा है कलर, और कलर नेक स्टाइल, कलर नंबर ऑफ आइटम, कलर, तो इसमें हम सिलेक्ट करते हैं कलर और शर्ट साइज। तो ये वेरिएशन मुझे बनाना है, तो मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। तो साइज का यहाँ पे आ गया और कलर का यहाँ पे आ गया। तो मैं पहले कलर का ऐड करता हूँ। तो बेज मेरा हो गया है। इसके बाद मैं एक और ऐड करता हूँ, बेज हो गया है, ग्रीन हो गया है, और एक और कलर जो मेरा है फॉर एग्जांपल ब्लैक है, ब्लैक में इसमें ऐड की देता हूँ। तो 3 मेरे जो कलर हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। देखिए 3 कलर यहाँ पे ऐड कर दिए। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कलर बेज में, ग्रीन में और ब्लैक, 3 ऐड हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें साइज ऐड करूँगा। तो एम साइज मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा एक्सेल हो गया, एल ऐड करूँगा, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा एक्सेल। तो ये सारे जो साइजेस हैं वो यहाँ पे देखिए एम 2 बार हो गया है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, एम ए वाला हटा देता हूँ, तो ये हट गया है। और एम एल एक्सेल यहाँ पे मैंने 3 साइज यहाँ पे ऐड कर दिए। तो यहाँ पे जो मेरा कलर वाला वेरिएशन है वो ऐड हो गया है, यहाँ पे मेरा साइज वाला वेरिएशन ऐड हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कंटिन्यू टू ऑफर पे। कंटिन्यू टू ऑफर में आपको अपने प्रोडक्ट को कितने में सेल करना है, क्या आपकी एमआरपी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे पूछता है। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट का एसक्यू वो आपको डाल देना है। एसक्यू आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं बनाता हूँ टी शर्ट मैन, और इसका जो कलर है वो ब्लैक है, और ये जो मेन जो लिस्टिंग है वो मेरी एम साइज़ की, तो मैं यहाँ पे एम डाल देता हूँ। आई वांट टू एफ के थ्रू यदि आप सेल करना चाहते हैं तो एफ सेलेक्ट करेंगे, ईजी सिप के थ्रू सेल करना चाहते हैं तो ईजी सिप यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। अब यूर प्राइस कितने में मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ 999 में, और मेरी जो एमआरपी है वो है 1200 रुपये। तो 1200 रुपये मेरी एमआरपी हो गई और मुझे इसको 999 रुपये में सेल करना है। तो यहाँ पे जो हमें डिटेल डालनी है वो डालनी है अपने प्रोडक्ट्स के वेट से रिलेटेड, कि उसका कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है, कितना उसका वजन है। तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे फिल की देता हूँ। सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी और कंटिन्यू टू सेफ्टी एंड कंपेयर पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 2 कलर और साइज़ के दोनों वेरिएशन बना लिए हैं। हमारे जो साइज़ में एम एल एक्सएल मैंने बना लिया है, और कलर में बेज, ग्रीन और ब्लैक 3 बना लिए, और इसको मैं क्या करूँगा, कन्फर्म कर दूँगा यहाँ से, और कन्फर्म। अब इसके बाद जैसे ही हमने कंफर्म किया, यहाँ पे हमें अपनी जो सारे वेरिएशन है उनकी इमेजेस अपलोड करनी है, उनकी डिटेल्स डालनी है। तो पेज की जो जानकारी हमने पहले ही ऑलरेडी भर दी है। यहाँ पे मैंने अपनी जो मेन इमेज है वो यहाँ पे फिल कर दी है, और भी इमेजेस जो है वो मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ और यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। तो देखिए सेकेंडरी इमेज भी हमारी अपलोड हो गई है। इस तरीके से आप और भी इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया है ग्रीन का। अब ग्रीन वाले में मैं डालूँगा टी शर्ट फॉर मैन ग्रीन, और इसके साथ मैं क्या करूँगा, इसमें जो ग्रीन कलर की जो मेरी टी शर्ट है उसकी मैं पहली इमेज अपलोड कर दूँगा। पहली जैसे अपलोड हो जाती है मैं सेकेंडरी कर दूँगा। इसी तरीके से और जो भी 4-5 इमेजेस मेरे पास इस प्रोडक्ट के अवेलेबल है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और दिस प्रोडक्ट डू नॉट हैव प्रोडक्ट आईडी, इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा और सेव नेक्स्ट। इसी तरीके से सारी जो डिटेल्स हैं सारी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, सभी की, उनके टाइटल और उनकी जो इमेजेस है सारी आपको फिल कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टैब रहेगा वो रहेगा ऑफर का। ऑफर में हमें क्या करना है, हमें ऑफर में अपनी सेलिंग प्राइस कितनी है, एमआरपी कितनी है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो 999 रुपये है, मेरी जो एमआरपी है वो 1200 रुपये है, और मैं इस प्रोडक्ट को मैं फुलफिलमेंट चैनल में मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ आई विल शिप दिस आइटम, यानी कि मैं इस प्रोडक्ट को ईजी शिप या फिर सेल शिप के थ्रू बेचूंगा, या फिर यदि आप एफबी के थ्रू सेल करने वाले हैं तो आप एफबी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आइटम कंडीशन न्यू मुझे सिलेक्ट करना है। इसके बाद डायमेंशन मुझे डालनी है कि कितनी उसकी प्रोडक्ट की चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है, सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देनी है, और आपको अपना जो प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो टैब आता है वो आता है आपका सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस का। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं हमारी जो कंट्री है वो है इंडिया, और सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस में बस हमसे कंट्री ऑफ ओरिजिन पूछ रहा है तो ये हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए ऑफर में कुछ एरर आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने और भी सारे जो वेरिएशन है उनकी
जो इमेजेस है वो अपलोड नहीं किए, उनकी जानकारी नहीं दी है, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। आप सारी चीज़ें फिल कर देंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा, और सारी चीज़ें फिल कर देने के बाद आपको जस्ट सबमिट पे क्लिक कर देना है और आपकी जो वेरिएशन वाली लिस्टिंग है वो अमेजॉन पे क्रिएट हो जाती है। इस तरीके से आप अमेजॉन पे अपनी जो वेरिएशन लिस्टिंग है वो क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चलो पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।